बच्चों, कल हमने बफर सॉल्यूशन पढ़े थे। बफर सॉल्यूशन का एक्शन, टाइप्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, देन एप्लीकेशन। अब बफर सॉल्यूशन में जो हमने फॉर्मूलेस का यूज़ किया है और उसी फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने से पहले जो उसके फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूलेज हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहें ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। बफर सॉल्यूशन, हम न्यूमेरिकल किसके कर रहे हैं सॉल्व? बफर सॉल्यूशंस के, बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखते जाएं। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt to the concentration of acid। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब ऐसे ही हम pOH के लिए लिखेंगे। pOH इज इक्वल्स टू pKb प्लस log to the base 10 concentration of salt to the concentration of base। Next formula, pKa is equals to minus log to the base 10 Ka। Next formula, pKb is equals to minus log to the base 10 Kb। a का याद हो गया तो बस a की जगह b लिखना है आपको। उसके बाद जो हमारे पास में इससे पहले के फॉर्मूले थे, जैसे कि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ये आपको पता है ना। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की है कि लॉग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू 10⁻⁻y हो तो इसका आंसर जो है वो देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस होने के बाद इसका जो पावर है, ये जो y है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस y, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्लस y माइनस log टू द बेस 10 x। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ये अप्लाई आपको करना होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। और एक चीज़ कि जो आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा वो इनडायरेक्टली दिया रहेगा कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस फॉर्मूले में अगर H है तो एसिड, H है मीन्स जब वो डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले में OH है मतलब अगर डिसोसिएट होगा तो OH नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो अगर H है OH है मीन्स OH नेगेटिव आयन अगर फॉर्म होगा तो हम कहेंगे ये बेस है। और फॉर्मूले में अगर H या फिर OH नहीं होता है, ये दोनों भी नहीं है, इनके अलावा कोई वहाँ पर एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ है कंपाउंड, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अलावा कोई दूसरे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉल्ट। तो ये आपको इनडायरेक्टली दिया रहेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा फॉर्मूले को देख के, एसिड है, बेस है या फिर वो सॉल्ट का कंपाउंड है, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखिए, नोट डाउन करके रखिए और इसी को अपने को अप्लाई करना है। कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल NaF। अब देखो हमने आपको बताए थे कि H भी नहीं है और OH भी नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, है ना। ये है सॉल्ट, और सॉल्ट का मतलब यहाँ पर दिया है कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सॉल्ट का दिया है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो चलिए हम लिख लेते हैं। गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF, और NaF क्या है यहाँ लिख लेते हैं साइड में कि ये सॉल्ट है और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोल, ठीक है, पर लीटर। एंड 0.015 मोल HF। अब HF है, इसमें H दिख रहा है मतलब ये डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन को फॉर्म करेगा, मीन्स HF इज अ एसिड, है ना। पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। HF इज एसिड, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना है एसिड? 0.015 मोल, ठीक।
और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया है, मीन्स के ए इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, पीएच ऑफ बफर, पीएच ऑफ बफर। तो पीएच कौन सा होगा यहाँ पर, एसिडिक बफर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जो कंडीशन कौन सी है, एसिडिक है, तो पीएच कौन सा रहेगा, एसिडिक बफर का पीएच रहेगा। तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, क्या फॉर्मूला है पीएच ऑफ एसिडिक बफर का, यहाँ पे देखो ये है फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of salt to the concentration of acid। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, pH is equals to pKa plus log to the base 10 concentration of salt to the concentration of acid, है ना, क्योंकि pH किसका, बफर सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है, तो हमारे को एसिड का फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखें pH तो फाइंड आउट करना है, pKa की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये Ka है, pKa की वैल्यू नहीं है, है ना, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, लेकिन pKa की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मीन्स हमको pH निकालने से पहले pKa की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर pKa की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka, ये फॉर्मूले से हम pKa की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें हम लिखेंगे यहाँ पे pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka, क्योंकि Ka की वैल्यू हमको गिवन है ना। तो चले लिखते हैं हम यहाँ पर कि इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये कन्फ्यूजन ना हो आपको 10 से, माइनस लॉग टू द बेस 10, K की वैल्यू कितनी है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपको ये वाला जो मेथड है, हमने आपको इससे पहले ये समझा के दिए हैं, ये वाला माइनस लॉग टू द बेस 10 x इंटू 10⁻⁻⁵, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस लॉग टू द बेस 10 x। तो अब इसी फॉर्मूले का अप्लाई आप यहाँ पे करने वाले हो, तो इसलिए ये फॉर्मूले सब इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन करके रखें। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 7.2, ठीक है। अब 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 7.2 मतलब लॉग 7.2, इसकी वैल्यू आप लॉग बुक में देखेंगे, लॉग बुक में देखें आप लोग, आपके पास लॉग बुक है, लॉग बुक में इसकी वैल्यू देखेंगे 0.8573 और 4 माइनस 0.8573 आंसर आएगा 3.1427। अब ये वैल्यू है किसके आगे हमारे पास में, pKa की, है ना। अब आप ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और बाद में आपको तो सारे जो यहाँ पर जो अप्लाई करना है ये तो पता ही है आपको। देन pH इज इक्वल्स टू pKa की वैल्यू आ गई 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.015। ये पॉइंट की शिफ्टिंग हमने आपको इससे पहले भी बताए थे कि अगर इतना पॉइंट बहुत आपको परेशान करने वाले हैं तो इसको आपको पॉइंट को शिफ्ट करके इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है कि log टू द बेस 10 ये हो जाएगा, इसको 0 को शिफ्ट कर दें पावर इक्वल करने के लिए कि ये हो जाएगा देखो 50, मतलब ये 1 2 और एक साइड में बढ़ा दें, ठीक है। तो राइट साइड में जाता है तो नेगेटिव आता है, तो 50.0 इंटू 10⁻⁻3, इसी को भी 1 2 3, तो ये हो जाएगा 15.0 इंटू 10⁻⁻3। तो अब क्या होगा, -3 से ये -3 कैंसिल, pH is equals to 3.1427 plus log to the base 10।
अब ये 50 डिवाइडेड बाय 15, ये तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 0, तो ये 10/3 है ना। तो 10/3, तो आंसर कितना आएगा इसका 3.33 है ना। डिवाइड करेंगे तो 3.33। अब लॉग 3.33 लॉग बुक में देख लें आप, लॉग 3.33, इसका आंसर रहेगा 0.5224। अब ये दोनों को प्लस कर दें, प्लस करके आंसर आना है 3.6651। ये है इसका आंसर pH इज इक्वल्स टू 3.6651। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया कि वीक बेस है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड 0.2 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट, और उसका सॉल्ट है BA। देख लेते हैं, यहाँ गिवन लिख लेते हैं क्या है हमारे पास में। वीक बेस है BOH, एक जनरल दिया है, BOH का कॉन्सेंट्रेशन, एंड BOH क्या है, वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, और उसका जो सॉल्ट है BA, concentration of BA means this is a salt, इसका concentration है 0.2 मोलर। ठीक है, Kb की वैल्यू दी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस 1.8 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट करना है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर दिया है pH, ठीक है, नॉट POH, pH दिया है। अब pH फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो ये है pKa प्लस log टू द बेस 10, लेकिन pKa की वैल्यू नहीं है हमारे पास में। pKa निकालेंगे कैसे, है ना। अब pK अगर हमने निकालना भी चाहे तो ये Ka आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट A, लेकिन हमारे पास तो Kb है, Ka नहीं है ना। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बचता है, ये फॉर्मूले से हम pH की वैल्यू निकाल सकते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अगर यहाँ पर हम चाहें तो ये जो POH है, इस POH की अगर वैल्यू मिल गई तो हम pH को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो चलो हम लास्ट में लिख लेते हैं कि हमारे पास में ये फॉर्मूला होना है, मतलब लास्ट का जो स्टेप रहेगा pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। लेकिन हमारे पास POH की वैल्यू नहीं है ना। अब POH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा है, ये है POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। लेकिन हमारे पास फिर से PKB की वैल्यू नहीं है। चलो, मतलब हमारे पास एक और तो फॉर्मूला आ गया है कि हमको POH फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करना है PKB प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ये वाला। लेकिन हमको अभी PKB की वैल्यू नहीं पता है। अब PKB की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, PKB इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 KB, क्योंकि KB की वैल्यू पता है। तो इस तरीके से रिवर्स में जाके हमने सॉल्व करना है। तो फिर हमारे पास में सबसे पहले फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है PKB का, कि PKB इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 KB। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, फिर ये सेकेंड स्टेप और ये लास्ट में थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में जाके हमको आंसर मिलेगा। तो PKB इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 KB। KB का आंसर क्या, हमारे पास वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस
log to the base 10 1.8। ये कहाँ से आया? ये हमने आपको ये वाला रूल बताए थे, ये रूल को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देन आगे सॉल्व करो इसको। ये हो गया 5 माइनस ये log 1.8, लॉग बुक में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 0.2553। तो 5 माइनस 0.2553 आंसर आएगा 4.7447। ये अब वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास? पी के बी की वैल्यू। अब ये पी के बी की वैल्यू हमको कहाँ पे रखना है? ये जो सेकेंड हमने लिखी इक्वेशन इसमें रख लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको पी ओ एच फाइंड आउट करना है। तो हमने ऑलरेडी पी ओ एच का फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो पी ओ एच इज इक्वल्स टू 4.7447 प्लस log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 0.2 और बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1। अब इसको सॉल्व करना है। POH इज इक्वल्स टू 4.7447 प्लस log टू द बेस 10, इसको सिंप्लीफाई करें 0.2 एंड 0.1 को, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -1 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ये से ये कैंसिल हो गया, तो फिर रिमेनिंग क्या है हमारे पास में? log 2 प्लस log टू द बेस 10 2, ये रिमेनिंग है ना। अब log 2 का आंसर लॉग बुक में आप देख लें, प्लस 0.3010। तो आंसर इसको प्लस करके आंसर आएगा 5.0457। दिस इज द वैल्यू ऑफ POH। ये हो गई सेकेंड वैल्यू। अब POH की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये जो थर्ड फाइनल फार्मूला है हमारा, कि हमको pH फाइंड आउट करना है, तो ये POH की वैल्यू रख के हम pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा pH प्लस POH की वैल्यू है 5.0457 इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5.40457। 14 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 8.9543। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH जो हमको फाइंड आउट करना था। तो सिंपल है कि अगर आपको फॉर्मूले पता रहे एग्जैक्टली और अप्लाई अगर आपने बराबर कर लिए तो आपके आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे। तो इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं